हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा साहू। जार्मी अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम सीखेंगे फूड नेम, जिसे हिंदी में कहा जाता है खाद्य पदार्थ के नाम। आप भी बहुत से प्रकार के खाना खाते होंगे, कभी रेस्टोरेंट में, कभी घर में, कभी होटल में। उनमें आप कुछ पदार्थ के नाम इंग्लिश में और कुछ पदार्थ के नाम हिंदी में जानते होंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी खाद्य पदार्थ के नाम हिंदी और इंग्लिश में जान जाओगे। अगर आप इस चैनल में नए हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह का नया नया वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे हिंदी में पोहा कहते हैं और इंग्लिश में भी हम इसे पोहा कहेंगे। इसे हिंदी में दाल चावल कहते हैं और इंग्लिश में दाल राइस कहते हैं। इसे हिंदी में पुलाव कहते हैं और इंग्लिश में भी पुलाव कहते हैं। इसे हिंदी में चावल कहते हैं और इंग्लिश में राइस। इसे हिंदी में दूध कहते हैं और इंग्लिश में मिल्क। इसे हिंदी में मक्खन कहते हैं और इंग्लिश में बटर। इसे हिंदी में दही कहते हैं और इंग्लिश में योगर्ट। इसे हिंदी में सूप कहते हैं और इंग्लिश में सूप। इसे हिंदी में सलाद कहते हैं और इंग्लिश में सलाड। इसे हिंदी में जाम कहते हैं और इंग्लिश में जैम। इसे हिंदी में पनीर कहते हैं और इंग्लिश में चीज़। इसे हिंदी में मुर्गा कहते हैं और इंग्लिश में चिकन। इसे हिंदी में भुना हुआ मुर्गा कहते हैं और इंग्लिश में रोस्टेड चिकन। इसे हिंदी में नूडल्स कहते हैं और इंग्लिश में भी नूडल्स। इसे हिंदी में अंडा कहते हैं और इंग्लिश में एग। इसे हिंदी में उबला हुआ अंडा कहते हैं और इंग्लिश में बॉइल्ड एग। इसे हिंदी में तला हुआ अंडा कहते हैं और इंग्लिश में फ्राइड एग। इसे हिंदी में अंडा का केसर कहते हैं और इंग्लिश में एग योक। इसे हिंदी में व्हाइट अंडे की सफ़ेदी कहते हैं और इंग्लिश में एग व्हाइट। इसे हिंदी में अंडे की भुर्जी कहते हैं और इंग्लिश में स्क्रैम्बल्ड एग। इसे हिंदी में ब्रेड कहते हैं और इंग्लिश में भी ब्रेड। इसे हिंदी में हम पिज़्ज़ा कहेंगे और इंग्लिश में भी पिज़्ज़ा। इसे हिंदी में फ्रेंच फ्राइज कहते हैं और इंग्लिश में भी फ्रेंच फ्राइज। इसे हिंदी में सैंडविच कहते हैं और इंग्लिश में भी सैंडविच। इसे हिंदी में मिक्स्ड कर्ड रायता कहते हैं और इंग्लिश में भी मिक्स्ड कर्ड रायता कहते हैं। इसे हिंदी में आइसक्रीम कहते हैं और इंग्लिश में भी आइसक्रीम। इसे हिंदी में सॉसेज कहते हैं और इंग्लिश में भी सॉसेज। इसे हिंदी में समुद्री भोजन कहते हैं और इंग्लिश में सी फूड कहते हैं। इसे हिंदी में हैमबर्गर कहते हैं और इंग्लिश में भी हैमबर्गर कहते हैं। इसे हिंदी में पॉपकॉर्न कहते हैं और इंग्लिश में भी पॉपकॉर्न। इसे हिंदी में हॉट डॉग कहते हैं और इंग्लिश में भी हम इसे हॉट डॉग कहेंगे। इसे हिंदी में पापड़ कहते हैं और इंग्लिश में वेफर। इसे हिंदी में पाव कहते हैं और इंग्लिश में लोफ। इसे हिंदी में कबाब कहते हैं और इंग्लिश में भी हम इसे कबाबी कहेंगे। इसे हिंदी में मछली कहते हैं और इंग्लिश में फिश। इसे हम हिंदी में स्विस रोल कहेंगे और इंग्लिश में भी स्विस रोल। इसे हिंदी में बन कहेंगे और इंग्लिश में भी बन। इसे हिंदी में क्रोसेंट कहते हैं और इंग्लिश में भी क्रोसेंट। इसे हिंदी में रोल कहते हैं और इंग्लिश में भी रोल कहते हैं। इसे हिंदी में डोनट बोलते हैं और इंग्लिश में भी डोनट। इसे हिंदी में ब्रेड स्टिक कहते हैं और इंग्लिश में भी ब्रेड स्टिक। इसे हिंदी में बिस्कुट कहते हैं और इंग्लिश में बिस्किट। इसे हिंदी में ब्राउनी कहते हैं और इंग्लिश में ब्राउनी। इसे हिंदी में स्पंज केक कहते हैं और इंग्लिश में भी स्पंज केक। इसे हिंदी में जेली कहते हैं और इंग्लिश में भी जेली। इसे हिंदी में टैको कहते हैं और इंग्लिश में भी टैको।
इसे हिंदी में मफ़िन कहते हैं और इंग्लिश में भी मफ़िन। इसे हिंदी में शीतल पेय कहते हैं और इंग्लिश में सॉफ्ट ड्रिंक। इसे हिंदी में ऑमलेट कहते हैं और इंग्लिश में भी ऑमलेट। इसे हिंदी में मिल्क शेक कहते हैं और इंग्लिश में भी मिल्क शेक। इसे हिंदी में पास्ता कहते हैं और इंग्लिश में भी पास्ता। इसे हिंदी में सिक्की ब्रेड कहते हैं और इंग्लिश में टोस्ट। इसे हिंदी में इडली कहते हैं और इंग्लिश में भी इडली। इसे हिंदी में वाफल कहते हैं और इंग्लिश में भी वाफल। इसे हिंदी में कॉफ़ी कहते हैं और इंग्लिश में भी कॉफ़ी। इसे हिंदी में उपमा कहते हैं और इंग्लिश में भी उपमा। इसे हिंदी में ढोकला कहते हैं और इंग्लिश में भी ढोकला। इसे हिंदी में छोले भटूरे कहते हैं और इंग्लिश में भी छोले भटूरे। इसे हिंदी में चॉकलेट कहते हैं और इंग्लिश में भी चॉकलेट। इसे हिंदी में चाय कहते हैं और इंग्लिश में टी। इसे हिंदी में जूस कहते हैं और इंग्लिश में भी जूस। इसे हिंदी में डिमसम कहते हैं और इंग्लिश में भी डिमसम या मोमोज। इसे हिंदी में दही वड़ा कहते हैं और इंग्लिश में भी दही वड़ा। इसे हिंदी में दाबेली कहते हैं और इंग्लिश में भी दाबेली। इसे हिंदी में केक कहते हैं और इंग्लिश में भी केक कहते हैं। इसे हिंदी में आलू पराठा कहते हैं और इंग्लिश में भी आलू पराठा। इसे हिंदी में रोटी या चपाती कहते हैं और इंग्लिश में भी रोटी या चपाती। इसे हिंदी में मधु या शहद कहते हैं और इंग्लिश में हनी। इसे हिंदी में गार्लिक ब्रेड कहते हैं और इंग्लिश में भी गार्लिक ब्रेड। इसे हिंदी में वड़ा सांबार कहते हैं और इंग्लिश में भी वड़ा सांबार। इसे हिंदी में सेव पूरी कहते हैं और इंग्लिश में सेव पूरी। इसे हिंदी में पाव भाजी कहते हैं और इंग्लिश में भी पाव भाजी कहते हैं। इसे हिंदी में कचौड़ी कहते हैं और इंग्लिश में भी कचौड़ी कहते हैं। इसे हिंदी में भेल कहते हैं और इंग्लिश में भी भेल। इसे हिंदी में पानी पूरी कहते हैं और इंग्लिश में वाटर बॉल्स। इसे हिंदी में गुलाब जामुन कहते हैं और इंग्लिश में भी गुलाब जामुन। इसे हिंदी में लड्डू कहते हैं और इंग्लिश में भी लड्डू। इसे हिंदी में अचार कहते हैं और इंग्लिश में पिकल। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मैं इसी तरह वीडियो लेके आती रहती हूँ ताकि आप कुछ नया सीख सको। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।